जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे सेफ्टी के बारे में। आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि इसमें डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, डिग्री कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, पीजी डिप्लोमा कौन कौन से होते हैं, तो हमें कौन से करने से बेनिफिट है, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या हमारे पास जॉब ऑप्शंस हैं, कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हमें करना चाहिए। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये जो वीडियो है कमेंट निरंतर आ रहा था तो उसी डिमांड पर बनाई गई है। तो साथियों, बात करते हैं फायर सेफ्टी में हमें कितने प्रकार के कोर्सेज कराए जाते हैं। साथियों, 3 प्रकार के इसमें कोर्सेज होते हैं। पहला है डिप्लोमा कोर्स, दूसरा डिग्री और तीसरा है आपका पीजी डिप्लोमा। 3 तरह के कोर्सेज इसमें कराए जाते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे वन बाय वन डिप्लोमा कोर्सेज की, कि आपके डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से होते हैं और कौन कौन कर सकता है। तो साथियों, सबसे पहला जो आपका डिप्लोमा कोर्स है वो है डीएफएस, यानी कि डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, इसके लिए यानी कि योग्यता जो चाहिए होगी, यदि आपने 10th पास किया है तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। यदि आपने 12th किया हुआ है वेल एंड गुड, और उसमें आपके 60% मार्क्स होना अनिवार्य है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। डीएफएस यानी कि डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी। लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से डिप्लोमा कोर्स से आपको बेनिफिट है, कौन सा आपको करना चाहिए, क्या आपको सैलरी पैकेज मिलेगा, तो वीडियो आपको कंप्लीट देखनी होगी। अब बात करते हैं साथियों दूसरे डिप्लोमा कोर्स के बारे में। तो दूसरा डिप्लोमा कोर्स है साथियों एडीआईएस, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जो कि इसमें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि इसको कौन कर सकता है, तो साथियों इसमें आपने 12th अपना किया हुआ हो, लेकिन 12th में आपके पास केमिस्ट्री होना अनिवार्य है। 12th में आपके पास में केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, तभी आप ये डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं एडीआईएस। तो इसके लिए आपका 12th होना चाहिए आवश्यक है, और 12th में भी आपके पास केमिस्ट्री, और उसमें आपका 60% मार्क्स होना अनिवार्य है। बात करें साथियों तीसरे डिप्लोमा कोर्स की, यदि आपको बाहर जाना है, दुबई जाना है, कुवैत जाना है या कहीं और बाहर जाना है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं न्यू बॉस। तो इस कोर्स को करने के बाद में मात्र 15 दिन का डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन 15 दिन का डिप्लोमा कोर्स है, इसमें आपको 12th पास होना अनिवार्य है, और उसमें भी 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। लेकिन ये जो डिप्लोमा कोर्स है, कोर्स 15 दिन का है, लेकिन इसके बाद में जो एग्जाम होता है काफी टफ होता है। ये मान के चलिए 3% इसका रिजल्ट रहता है, लगभग 3 से 5% इसका रिजल्ट रहता है, यानी कि अगर 100 लोगों ने दिया एग्जाम तो लगभग 3 से 5 लोग ही पास हो पाते हैं। तो काफी टफ एग्जाम होता है, लेकिन बाहर जाना है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं, इस डिप्लोमा कोर्स को कर सकते हैं। तो साथियों ये थे डिप्लोमा कोर्सेज। अब बात करते हैं डिग्री प्रोग्राम, कि यदि आपको फायर सेफ्टी में अपना कैरियर बनाना है तो उसमें कौन कौन से डिग्री कोर्स कराए जाते हैं। तो साथियों इसमें सबसे पहला है, आप क्या कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। किसमें, फायर एंड सेफ्टी में। पहला कोर्स है आप बीएससी कर सकते हैं, किसमें, फायर एंड सेफ्टी में। उसके लिए आपने अपना 12th पास किया हुआ हो, 12th में आपके पास साइंस स्ट्रीम होना अनिवार्य है, और उसमें मिनिमम जो परसेंटेज चाहिए होगी 45% मार्क्स होना अनिवार्य है। तो आप अपना डिग्री कोर्स कर सकते हैं, बीएससी इन फायर एंड सेफ्टी में कर सकते हैं। दूसरा है, यदि आपको टेक्निकल डिग्री चाहिए, आपको टेक्निकल डिग्री चाहिए, बड़ी पोस्ट पे आपको जाना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं या बीई कर सकते हैं। बीटेक या बीई किसमें, फायर एंड सेफ्टी में आप कर सकते हैं। इसके लिए आपने अपना 12th पास किया हुआ हो, वो भी किससे, साइंस स्ट्रीम से, और उसमें आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना बीटेक या बीई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास साइंस स्ट्रीम होना अनिवार्य है, साइंस स्ट्रीम में भी आपके पास पीसीएम होना अनिवार्य है। तो आप ये अपना डिग्री कोर्स करके करियर बना सकते हैं। इससे आगे बात करते हैं साथियों पीजी डिप्लोमा, यानी कि यदि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा करना है, यदि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, तो ये तो आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका पीजीडीएफएस, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी। ये कोर्स आप कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो, ग्रेजुएशन में कुछ भी हो, आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, बीबीए हो, कोई भी आपने ग्रेजुएशन का कोर्स किया हुआ है, तो आप ये डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा कोर्स है, यानी कि ये क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा कोर्स है, तो ये पीजी डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा पीजी डिप्लोमा कोर्स है पीडीआईएस, यानी कि पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इस कोर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके लिए आपने अपना क्या किया हुआ हो, कोई भी टेक्निकल डिग्री की हुई हो, इंजीनियरिंग डिग्री की हुई हो, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। जैसे आपने बीई किया हुआ है या बीटेक किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है इन फायर एंड सेफ्टी में।
तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद में जॉब ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, वो भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। अब बात करते हैं साथियों इन कोर्स को करने में फीस कितनी लगती है। तो साथियों जो फीस डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है आपके कोर्स के ऊपर, कि आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, डिग्री कोर्स कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करती है आपके कोर्स के ऊपर, साथ के साथ आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उसके ऊपर। तो फीस के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इंडिविजुअल। बात करते हैं साथियों इसको करने के लिए बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी कौन से हैं। तो साथियों कुछ बेस्ट कॉलेज मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले है चितकारा यूनिवर्सिटी, ये कहां पर है, पटियाला में है, पंजाब में, यहां से आप कर सकते हैं। दूसरा है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि कहां पर है, पुणे में, यहां से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जो कि कहां पर है, ग्रेटर नोएडा में, यहां से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आईआईटी खड़गपुर, जहां से कहां पर है, वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा भी और भी काफी सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं जहां से आप कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नाम दिए थे, यहां से आप कर सकते हैं। ये काफी अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं। अब बात करते हैं साथियों कि इसको करने के बाद में हमें जॉब कहां कहां पर मिलने वाली है, क्या क्या हमारे पास जॉब ऑप्शंस हैं। साथियों बहुत कम ऑप्शन मैंने लिखे हुए हैं फायर एंड सेफ्टी में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, सेफ्टी सुपरवाइजर आप बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, फायर ऑफिसर बन सकते हैं, सेफ्टी कंसल्टेंट बन सकते हैं। इसके अलावा आज की डेट में इनके जो जॉब ऑप्शंस हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है, जितने भी आपका मेडिकल की बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्री लगी हुई है, उन सभी में सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वो फायर सेफ्टी की आवश्यकता होती है। उसमें जो सबसे पहले आवश्यकता होती है किसकी होती है, सेफ्टी ऑफिसर की आवश्यकता होती है। तो आज की डेट में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। बच्चे कहेंगे कि ये तो बहुत कम कंपनियां हैं, बहुत कम लिमिटेड यहाँ पर जॉब ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि यहाँ से करके कोर्सेज करके बहुत सारी जो स्टूडेंट है वो निकल रहे हैं। तो स्ट्रेंथ यानी कि कंपटीशन की यदि हम बात करें तो कंपटीशन लेवल भी बहुत कम है। तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। बाहर यदि आपको जाना है तो ये कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, तो इनको करके आप अपना कैरियर बना सकते हैं। अब बात करें साथियों सैलरी की, तो सैलरी भी डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा कोर्स किया है और किस यूनिवर्सिटी से किया है। अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो आपको एवरेज सैलरी अगर पैकेज की बात करें तो 2 लाख से लेकर 5 लाख पर एनम का पैकेज मिल सकता है स्टार्टिंग में। इससे ज्यादा भी आपको पैकेज मिल सकता है यदि आपने किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स किया है। तो साथियों आई थिंक आपको सब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।